सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। फोटो खिंचवाने के लिए जबरदस्ती पीएम मोदी के पीछे खड़े हो गए पप्पू यादव। जी हां, फोटो शूट के बाद प्रधानमंत्री को सुने बिना ही निकल गए पूर्णिया सांसद। क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, ये क्या था? फोटो खिंचवाने के लिए साथ खड़े हुए फिर निकल गए? देखिए, आपको बता दें कि आज पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, नरेंद्र मोदी जी ने किया था और उन्होंने वादा भी किया था पिछले चुनाव में कि हम एयरपोर्ट देंगे। और यह एयरपोर्ट सीमांचल क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस क्षेत्र में हवाई यात्रा की सुविधा पहले नहीं थी और स्थानीय लोग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। पप्पू यादव भी बोल रहे थे और नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया को 40,000 करोड़ से अधिक की योजना की सौगात दी। इनमें से एयरपोर्ट उद्घाटन, 4 ट्रेनों जिसमें वंदे भारत, अमृत भारत की शुरुआत हुई और कई विकास परियोजनाएं शामिल थी। जी, तो मुस्कान, ये पप्पू यादव ने उद्घाटन समारोह के दौरान ऐसी कौन सी हरकत की जिसने सोशल मीडिया पर वायरल हो गए? देखिए, पप्पू यादव स्टार्टिंग से कहते आए हैं कि मेरा मोदी जी से ज़्यादा व्यूज़ है, मेरा तेजस्वी यादव से ज़्यादा व्यूज़ है, राहुल गांधी से ज़्यादा व्यूज़ है। तो व्यूज़ क्यों है का के लिए कंट्रोवर्सी में थोड़ा रहते हैं। अब पप्पू यादव का एक एक होता है ना, हरकत या हिलना विलना, सब मीडिया उन्हीं पे फोकस रखती है। तो आप समझ जाइए कि पूर्णिया सांसद जो पप्पू यादव है, उन्होंने कार्यक्रम के दौरान 3 बार मंच पर अपनी सीट छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे जाकर फोटो खिंचवाने की कोशिश की। ठीक है, 3 बार ऐसा हुआ देखा। और इस बार वे उस क्षण पीएम मोदी के ठीक पीछे खड़े हो जाते हैं जब उद्घाटन या झंडा दिखाने की प्रक्रिया चल रही होती है। और इस हरकत कैमरे में कहीं ना कहीं कैद हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री का पूरा भाषण सुने बिना मंच से चुपचाप निकल गए। वे उस समय मंच से नीचे उतरते हुए कैमरे में नजर आए जब प्रधानमंत्री कुछ लाभार्थियों को घर की चाबी दे रहे थे। जी, तो मुस्कान, ये पप्पू यादव किस पार्टी के सांसद हैं और उनका वर्तमान भूमिका क्या है? पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं और पूर्णिया से चुने गए हैं। कांग्रेस में नहीं है, हमको पता, अब यही हमसे कहलवाना चाहती है लेकिन हम नहीं कहेंगे। वो कांग्रेस से नहीं है। वे लंबे समय से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं और जनता से सीधे जुड़ाव रखने वाले नेता माने जाते हैं। हालांकि उनकी राजनीतिक कदम अक्सर विवादों में रहते हैं क्योंकि कभी वो कुछ बयान दे देते हैं, तेजस्वी के बारे में बोल देते हैं और वो सीधे बात करते हैं, दिल के साफ है। वो कह देते हैं कि मेरा जाति मेरा दुश्मन है, हमको हमेशा लालू यादव ने रोका है, तेजस्वी छोटा था जब हम बने थे। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये मलाल आज भी है। जी, तो और कौन कौन नेता मौजूद थे? देखिए, वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपको बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, चिराग पासवान, वो तो खुद गए थे पिकअप करने उनको, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, ललन सिंह, जीतन राम मांझी और पप्पू यादव वहाँ पे मौजूद थे क्योंकि वहाँ के सांसद हैं। और पप्पू यादव 3 बार मंच पे पीएम के पीछे खड़े दिखे। आपको ही पता है पहले कब? बिल्कुल, जब पीएम मोदी कई योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास कर रहे थे तो पीछे खड़े हो गए थे। दूसरी बार जब पीएम मोदी ने पहली फ्लाइट हो रही झंडी दिखाई तब वो वहाँ खड़े थे। तीसरी बार जब नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई तब खड़े थे। तो इससे ये क्लियर है कि हर बार पप्पू यादव खड़े होकर पीएम मोदी के बिल्कुल पीछे आ जाते हैं। और मैं ये नहीं मानती हूँ कि कैमरे की वजह से आते हैं, मैं इसलिए मानती हूँ कि वो जनता को दिखाएंगे कि भाई कि हमने ही कराया है। मांग भी करते रहे हैं भाई, एयरपोर्ट को लेकर और मखाना बोर्ड को लेकर बोलते भी रहे हैं। और पिछले साल 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने वादा भी किया था और एयरपोर्ट वाला जो है वो दे भी दिया। तो मुस्कान, ये पप्पू यादव की ये जो हरकत है, ये जो वीडियो वायरल हुआ, इस पे लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, लोग सोशल मीडिया पे मिक्स रिव्यूज दे रहे हैं। कोई बोल रहा है कि किसी ने कुछ कहा है कि जबरदस्ती कैमरे में आने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर वीडियो हैरानी और मजाक का विषय बन गया है। लेकिन आपको बता दें, पप्पू यादव को कैमरे की ज़रूरत नहीं है, कैमरा पप्पू यादव को खोजता है। ये स्टाइल है उनका, वो कैमरा को नहीं खोजते हैं, कैमरा उनको खोज लेता है। वो ट्राई करते हैं बचने का कैमरा से थोड़ा, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि सारा लाइमलाइट। देखिए, आज के दिन में लाइमलाइट पप्पू यादव लेके चले गए भाई। जब कांग्रेस का होता है तो पप्पू यादव लेके चल जाते हैं, एनडीए का होता है तो पप्पू यादव लेके चल जाते हैं। तो आखिर पप्पू यादव, आप समझ जाइए कि हम क्या बोले हैं कि ऐसा अटेंशन सीख करते हैं कि नजरें उधर ही चल जाती है। अगर यहाँ मोदी जी हैं, अब पप्पू यादव यहाँ कुछ हरकत कर दे तो नजर उधर चल जाएगा। तो ऐसा है। तो मुस्कान, मतलब ये पप्पू यादव जो ये कृत्य करते नजर आए, क्या इससे राजनीतिक नुकसान हो सकता है उन्हें?
देखिए, जो ये कृत्य की बात कर रही हैं, ये गंभीरता से अगर लिया जाए तो मर्यादा पर अगर सवाल उठाया जाए, देखिए समझिए, पप्पू यादव मन में तो कांग्रेस के साथ है और ज़्यादा देर उस स्टेज पे रहेंगे तो तेजस्वी को बोलने का मौका मिल जाएगा कि मोदी जी के साथ खड़े थे, फोटोवा खिंचा रहे थे, इनको बहुत बढ़िया लग रहा था। तो पप्पू यादव सही टाइम पे निकल गए, सही टाइम पे दिख गए। देखिए, हालांकि उनका जनाधार बहुत मजबूत है, लेकिन इस तरह की हरकत उन्हें मीडिया में कहीं ना कहीं आलोचना के निशाने पे लाती है। और विशेषकर जब वे प्रधानमंत्री के साथ मंच पे हो तो सार्वजनिक शिष्टाचार की अपेक्षा होती है कि वो है तो आपके भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो वो रिस्पेक्ट तो होना ही चाहिए। लेकिन पप्पू यादव भाई हैं कांग्रेसी ना दिल से, तो ऐसे ही देख लेंगे। वो अपने खाली नेता राहुल गांधी के साथ रह सकते हैं, दूसरे नेता को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। वो सीधे बोल दिए हैं कि जो मेरा नेता है वो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी। तो ये जो पूर्णिया का एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, ये सीमांचल के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, ये एयरपोर्ट सीमांचल क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। इस क्षेत्र को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संपर्क मिलेगा, व्यापार, पर्यटन या चिकित्सा सेवाओं में वृद्धि होगी। सीमांचल के लोग जो अब तक आप समझ जाइए कि पटना जाते थे या कोई सिटी घूमना पड़ता था तो हवाई सुविधा नहीं मिलती थी इमरजेंसी में, तो वहीं बस से, ट्रेन से जाना पड़ता था। और यह विकास परियोजना क्षेत्र की आर्थिक धारा को तेज करने में और चुनाव में काफ़ी मदद कर सकती है जी। तो मतलब ये पूर्णिया का जो ये एयरपोर्ट का उद्घाटन कार्यक्रम हुआ, एक बड़ी उपलब्धि थी। बिल्कुल, लेकिन अब समझिए ज़रूरी था। जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात है, करोड़ों की योजना देके गए। ऐसा नहीं है कि खाली ये उद्घाटन करके गए। वंदे भारत था उसमें? नहीं। अमृत भारत था? नहीं था। तो वो सब दे के गए हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा उपहार है। लेकिन विपक्ष को मौका मिल गया है बोलने का कि आ गए जुमला देने, जुमला दिवस है आज, ऐसे करके बातें हो रही है। लेकिन अगर बिहार को कुछ मिलता है तो हमें खुश होना चाहिए जी। तो इस डिबेट को तो अब आपने सुना, हमारे इस पूरे डिबेट में क्या कुछ किया पप्पू यादव ने, तो आपको क्या लगता है कि अब जो आज नरेंद्र मोदी ने जो शिलान्यास और जो नए नए तोहफे पूर्णिया को दिए, इससे पूर्णिया का विकास को कितनी तरक्की मिली है और अब इसका बिहार विधानसभा चुनाव में क्या असर होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।